एनआरआई टेकी प्रियदर्शिनी पाटिल ने कर्नाटक में अपनी जीवन लीला समाप्त की। अपने चरम निर्णय के लिए ऑस्ट्रेलिया के कड़े कानूनों को जिम्मेदार ठहराया। सौंदत्ती तालुक में मुनवल्ली के पास मालाप्रभा नदी में कूदकर कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली 44 वर्षीय एनआरआई महिला का शव गुरुवार देर शाम को मिला। क्षतविक्षत शव रेणुका सागर में मालाप्रभा के बैकवाटर में मिला था। उन्होंने कथित तौर पर अपने चरम निर्णय के लिए बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई कानूनों को दोषी ठहराया। धारवाड़ के सप्तपुर निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस देसाई और शोभा की बेटी प्रियदर्शनी पाटिल ने धारवाड़ के कल्याण नगर के लिंगराज पाटिल से शादी की थी। दोनों इंजीनियर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बस गए थे। दंपति का एक बेटा अमर्त्य और बेटी अपराजिता है। दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई थी क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अमर्त्य को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गई और ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। चूंकि इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ और अमर्त्य को और जटिलताएं हो गई, इसलिए प्रियदर्शनी ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का असर तब हुआ जब ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने प्रियदर्शनी पर बच्चों की उचित देखभाल न करने का आरोप लगाया और बच्चों की सुरक्षा पर स्थानीय कानूनों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने बच्चों को सरकार की हिरासत में ले लिया। इन घटनाक्रमों से आहत होकर प्रियदर्शिनी ने अपने बच्चों को धारवाड़ लाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कड़े कानून बच्चों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे। प्रियदर्शनी 18 अगस्त को अकेले ही भारत के लिए रवाना हुई और बेंगलुरु पहुंची। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उन्होंने 19 अगस्त को धारवाड़ के लिए बस से टिकट बुक किया था और वह उस बस में नहीं चढ़ी। उसने दूसरी बस ली, हुबली पहुंची और एक कुरियर ऑफिस गई। उसने अपने सारे पैसे और गहने और अपने माता-पिता को संबोधित एक लेटर एक बैग में पैक किया था और कुरियर सर्विस से इसे अपने पिता के पते पर भेजने के लिए कहा था। प्रियदर्शिनी ने कथित तौर पर कुरियर ऑफिस स्टाफ को सूचित किया था कि वह बेलगावी जिले के गोकक की ओर जा रही थी। कथित तौर पर उन्होंने अपने लेटर में बताया है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के कड़े कानूनों के कारण उन्हें काफी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। जब प्रियदर्शिनी निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, तो उसके चिंतित माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया। इस बीच प्रियदर्शिनी हुबली से बस में मुनवल्ली गई और वहां उतर गई। परिवार के एक सदस्य ने कहा, वह मालाप्रभा नदी के किनारे चल रही थी और नवलतीर्था बांध के पास नदी में कूद गई। क्षतविक्षत शव रेणुका सागर में मालाप्रभा के बैकवाटर में मिला था। चूंकि वह अपने 2 बच्चों के पासपोर्ट अपने साथ लाई थी, इसलिए बच्चे भारत की यात्रा नहीं कर सके। उनके पति लिंगराज धारवाड़ पहुंचे, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। फॉस्टर केयर बच्चों को उनके जीवन में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक स्थिर और देखभाल वाला वातावरण प्रदान कर सकती है। यह प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों की मदद करने के लिए समर्पित है, जब तक कि अधिक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। बच्चों को सरकारी हिरासत या फॉस्टर केयर में रखने का निर्णय आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जहां बच्चे की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंताएं होती है। इन स्थितियों में अक्सर दुर्व्यवहार, उपेक्षा या अन्य परिस्थितियां जैसे मुद्दे शामिल होते हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां बच्चों को भारतीय माता-पिता से दूर कर दिया गया। 2023 में एक फिल्म रिलीज हुई जो इन स्थितियों पर केंद्रित है, जहां माता-पिता को अक्षम पालन पोषण के लिए दोषी ठहराया जाता है और बच्चों को पालक देखभाल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
रानी मुखर्जी और जिम सर्ब द्वारा अभिनीत मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी नॉर्वे में रहने वाले पश्चिम बंगाल के माता-पिता की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिनके बच्चों को नॉर्वे सरकार ने अक्षम पालन पोषण का हवाला देते हुए ले लिया था। हाल ही में एक और मामला सामने आया। अरिहा शाह, जर्मन अधिकारियों ने कहा है कि बच्चे को उसके भारतीय माता-पिता द्वारा कथित तौर पर परेशान करने के बाद फॉस्टर केयर में रखा गया था। जुगेंडाम ने पहले अरिहा को विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए बर्लिन में एक सुविधा में स्थानांतरित कर दिया था और वह आज भी वहीं है। धारा, बच्चे की मां, ने पहले मीडिया को बताया कि अरिहा के जन्म के बाद उसकी दादी बर्लिन में परिवार से मिलने गई। हालांकि उसने गलती से बच्चे को चोट पहुंचाई, जिससे बाहरी जननांग क्षेत्र पर चोट लगी। इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।